वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है और हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 तक करा भी दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। पहले हम इसकी आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी कराएंगे। कॉन्सेप्ट में है क्या, इसमें इरेशनैलिटी प्रूव करनी है ना, इरेशनैलिटी को प्रूव करनी है। हमने क्लास 9th में पढ़ा है और वो वीडियो आप तक पहुंच भी गया है क्लास 9th वाले उसमें। चाहे तो आप उसमें नंबर सिस्टम के वन शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पे हमने इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं। आज हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं ये कैसे। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले हमें एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से रिलेटेड ही है वो। जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि मैंने मान लिया कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये जो p प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। बात को समझिएगा, ये जो p a स्क्वायर है, a स्क्वायर को ये p प्राइम नंबर जो है वो इसको डिवाइड करता है, यानी a स्क्वायर अपॉन p, p इसको डिवाइड करता है, यानी a स्क्वायर के फैक्टर में p होगा तभी तो इसको डिवाइड करेगा, है ना। जैसे जैसे आप जरा समझिएगा कि जैसे ये 9 है, 9 को हम लिखते हैं 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर लिख दिए। अब इस 3 स्क्वायर को हम बोल रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3 स्क्वायर को, यानी 3 स्क्वायर के फैक्टर में 3 आएगा, यानी 3 स्क्वायर 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये इसका फैक्टर है ना, तो इसके फैक्टर में ये आया तब ये डिवाइड करेगा। यानी कौन किसको डिवाइड करेगा ये हमें उसका फैक्टर बताता है। यदि हम कह दें, कुछ भी कह दें कि ये हमारा x है, x जो है वो t स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, x जो है वो t स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, यानी t स्क्वायर के फैक्टर में, t स्क्वायर के फैक्टर में x जरूर आएगा, x जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड कर रहा है। और यदि t स्क्वायर के फैक्टर में x न आया तो x कभी t स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा नंबर ये है कि इफ p डिवाइड, यदि p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिए, सपोज करिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 ले लिया सपोज करिए, ठीक, 3 है, तो अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है, किसको, 9 को, तो 3 क्या करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा। इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9, तो 3 स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 फिर 3 को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 7 है, तो 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है, यानी 7 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 7 जो होगा वो 7 को भी डिवाइड करेगा हमेशा। हमने 2 ले लिया, 2 अगर 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 8 स्क्वायर मतलब 64। ध्यान दीजिएगा, यदि 2 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 को डिवाइड करेगा कि नहीं, जरा देखिए, 2 4 जा 8, ये बराबर 4 आ जाएगा, है ना, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। वैसे अगर 3 मान लीजिए 81, यानी 9 की स्क्वायर, ये अगर 3 9 की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, है ना, 3 3 या 9 भाई, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको जरा सा ध्यान देना होगा, है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी के बेसिस पे हम करेंगे आगे चीजें कि अगर कोई भी प्राइम नंबर्स है, अगर वो प्राइम नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर, एक चीज और होती है कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया कि यदि a कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक, तो हम इस कंपोजिट नंबर को किसके फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख सकते हैं, है ना। इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे हमने 24 ले लिया,
फिर 24 को हम क्या क्या करते थे, 24 को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते थे। तो 2 का 12, 2 6, 2 3, 3 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 इंटू 3। तो ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, तो इसके प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो ए अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर है तो इसको हम प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे। सपोज करिए P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, है ना। तो ये ए है। अगर सपोज करिए ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यही 2 बार हो जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, और सेम वही फिर हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, यही है। अब फिर क्या होगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 Pn का स्क्वायर, है ना। तो यदि ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, तो ये P क्या होगा, इन्हीं फैक्टर में से एक होना चाहिए। अगर इस फैक्टर में से ये एक नहीं है, इसका मतलब है नहीं डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम को आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, है ना। इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए चलते हैं। इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले मैं जरा सा आपको बता दूं कि को-प्राइम किसे कहते हैं। को-प्राइम किसे कहते हैं, को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि हमने कोई नंबर्स लिखा, क्या लिखा, नंबर्स हमने लिखा 4/3। तो इन दोनों नंबर्स में हमें एक 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर्स न हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 1 तो हालांकि डिवाइड करेगा ही करेगा, 1 तो दोनों में रहेगा ना, जैसे 1 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 तो डिवाइड करेगा ही। 1 के अलावा कोई और इसका फैक्टर ना हो, ठीक है, कोई और इसका फैक्टर ना हो 1 के अलावा, है ना। तब हम इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसमें क्या है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये इसका 1 भी है और 4 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए हैं। लेकिन यदि हम 7/3 कर दें तब इसको डिवाइड करिए, कोई नंबर है क्या डिवाइड करने के लिए, 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। तो ये को-प्राइम, ये क्या है, को-प्राइम है हमारा। यही हमने 9/2 लिख दिया, इसको डिवाइड करिए जरा, कोई नंबर है क्या डिवाइड करने के लिए, इसको 1 के अलावा कोई नहीं, इसलिए ये क्या है, को-प्राइम। इन दोनों का कोई 1 के अलावा फैक्टर ही नहीं है, तो ये को-प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम इरेशनैलिटी की तरफ। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर्स, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, तो जिसको P/Q के फॉर्म में न लिख सके, वेयर PQ इज इक्वल टू इंटीजर एंड Q डज नॉट 0 के फॉर्म में न लिख सकें, अगर लिख सकते हैं तो हम कहेंगे वो रेशनल है, और यदि नहीं लिख सकते हैं तो वो इरेशनल है। जैसे इंटीजर्स हमारा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा देख ही लीजिए, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट इधर भी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये नंबर्स होंगे, जीरो भी होंगे। तो ये नंबर्स न रहे, ये PQ, बात को समझिएगा, इन नंबर्स में से P/Q ये जो रहें वो न रहें, इसके अलावा नंबर्स रहें। जैसे हमने ले लिया √2 तो इसमें नहीं है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव संख्या है, तो अक्सर अंडर रूट वाली ही चीजें इरेशनल होती हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में भी आता है, वो हम बात नहीं करेंगे, आप √2 से ही समझिए। अंडर रूट वाली जो भी संख्याएं होती है जो अंडर रूट से बाहर न आ सकें, तो वो क्या होती हैं, वो हमारे इरेशनल होती हैं। तो √2 क्या है, इसके फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ऐसे तो हमने लिख दिया P/Q, लेकिन ये PQ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं क्या, ये इंटीजर्स नहीं है, ये P इंटीजर्स में नहीं आ रहे, यानी इसके फॉर्म में तो हम नहीं लिख पाए। PQ इंटीजर्स, Q डज नॉट 0, ये भी ठीक है, लेकिन ये P नॉट इंटीजर है,
नॉट इंटीजर है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि रूट वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो इरेशनल होती है ना, यही चीज होती है। अब देखिए हम इसी को प्रूव करेंगे कि क्या इरेशनल नंबर्स अंडर रूट 2 है कि नहीं है। ठीक, अब जरा सा आप रेशनल नंबर देख लीजिए, रेशनल क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर P Q इज इक्वल टू इंटीजर एंड Q डज नॉट जीरो, इसके फॉर्म में लिख सकें। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया कि ये निगेटिव वाली संख्याएं होती हैं, जीरो होता है, और पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं, सब होते हैं। तो जिसको इसके फॉर्म में लिख सकें वेयर P एंड Q इनमें से कुछ भी हो, Q जीरो ना हो तो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया -2/3, तो -2 भी इसमें से है, 3 भी इसमें से है, और 3 जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा, है ना। रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं। जरा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जरा समझिएगा। जैसे 8/4, 8/4 क्या है, 8/4 ये हमारा है रेशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि 8 भी और 4 ये दोनों इस इंटीजर्स में से हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 6 7 8, कहीं 8 भी होगा, ठीक है। तो 8 और 4 दोनों इस इंटीजर में से हैं, और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कट आउट कर सकते हैं, तो ये 4/1 हो गया, है ना। तो अब ये क्या है, 4/1, ये क्या है हमारा। अब हम इसको कर सकते हैं, एक आपको बताए थे हम, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम है क्योंकि अब इनके बीच में कोई क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा एक ही है केवल, और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यदि हम 2/3 कर दें, इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो यदि कोई रेशनल नंबर्स है और उसके बीच में ये फैक्टर हमारा 1 के अलावा कोई है ही नहीं, सपोज करिए ये 4 था, ये 6 था, अब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसके बीच में 2 फैक्टर था, एक फैक्टर 2 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। अब अगर को प्राइम हो गया तो मतलब इसके बीच के फैक्टर एक ही आने चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने जो भी था उसको कट कर दिया, कट करके मैंने इसको को प्राइम में चेंज कर दिया। लेकिन अगर अब भी ये फैक्टर बता रहा है तो इसका मतलब है कि ये रेशनल है ही नहीं, है ना। अरे भाई, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप कोई भी चीज बोल दिया कि आप ये पहचान है, ये आपने एप्पल लिया हुआ है, सपोज करिए ये आपने एप्पल लिया हुआ है, ठीक, ये आपने एप्पल लिया हुआ है, ये एप्पल है। अब मैंने आपको बताया हाँ कि ये एप्पल पका हुआ है और ये थोड़ा सा रेड कलर में है और ये मीठा है। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें बंद हैं, अब मैंने आपको इसको क्या क्या कराया, टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद ये तीखा लगा, आपको मिर्चा की तरह लगा, मिर्चा की तरह लगा, मतलब ये क्या है, मतलब ये एप्पल ही नहीं है। भाई एप्पल है तो मीठा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, थोड़ा खट्टा लगेगा, लेकिन तीखा तो नहीं लग सकता। तो इसका मतलब है कि ये एप्पल ही नहीं है। इसका मतलब जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यदि मैंने आपसे बोल दिया कि P/Q इन दोनों ये जो नंबर्स हैं, दोनों को मैंने फैक्टराइज करके इसको को प्राइम में चेंज कर दिया A/B में, मतलब वही 8/6 है, 8/6 है, इसको मैंने को प्राइम में चेंज कर दिया 4/3 में, इसको डिवाइड करके 4/3 में चेंज कर दिया। अब इसका क्या होना चाहिए, ये मैंने आपसे बताया कि ये क्या है, 4/6 एक रियल रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को हमने फैक्टराइज किया और इसको को प्राइम में चेंज कर दिया कि भैया देखिए ये को प्राइम हो गया। अब इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर फिर ए फैक्टर बता दे, फिर ए फैक्टर बता दे, तो कहने का मतलब ये रेशनल ही नहीं है, ये एप्पल ही नहीं है। क्यों, वही बात हुई ना। तो जरा समझिएगा आप लोग यही चीज। ऐसे तो आप यहाँ पे 4 3 देख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी संख्याएं रहें जैसी जिसको आप देख ना सकें, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए आप P और Q मान लीजिए ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर्स को हमने प्राइम नंबर, इसका जो भी फैक्टर था उसको मैंने डिवाइड करके इसको को प्राइम A/B में कर दिया, A/B में कर दिया। इसका मतलब है कि इसका एक ही फैक्टर एक आना चाहिए। अब
क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो हमें दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट पे ही हम काम करेंगे, तो एक ही आना चाहिए। लेकिन अगर एक के अलावा ये दो भी बता रहा है तो हम कह देंगे ना कि ये रेशनल ही नहीं होगा, रेशनल, क्योंकि अगर ये रेशनल होगा तो अगर इसको हम को प्राइम में चेंज करेंगे तो उसका केवल एक ही फैक्टर 1 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अगर इसके अलावा आ रहा है तो सर आपने ये रेशनल को ही गलत लिया है, ये शायद इरेशनल हो सकता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक, इसको प्रूव कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसी का मैंने भूमिका बनाया थोड़ा सा आपको समझ में आने के लिए। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या है कि √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम मानते हैं कि लेट √2 बी रेशनल नंबर। हम क्या मानते हैं, रेशनल नंबर इसको मानते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि आप 10th में हैं, आपको लिखना है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो मैं आपसे बता दे रहा हूं कि इतने अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे, इतने अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे जिसकी कल्पना ना आप किए होंगे ना आपके कोई टीचर्स किए होंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो देखिए इसको इरेशनल को प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो √2 रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी रेशनल नंबर्स रहे, जैसे 4 रेशनल नंबर्स है, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर्स, Q डज नॉट 0, है ना। तो रेशनल नंबर्स है तो इसको हमने जब माना, हालांकि ये है इरेशनल नंबर, लेकिन हमने जिसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर्स है, जब रेशनल नंबर्स है तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि सर ये P/Q जो था वो जैसे 8/6 था, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने को प्राइम में चेंज करने के लिए इसके फैक्टर से डिवाइड कर दिया। इसके फैक्टर यहाँ पे मान लीजिए 2 था, तो 2 4 जा 2 3 जा, ये 4/3। अब ये को प्राइम हो गया। वैसे ही मैंने इसके फैक्टर से डिवाइड किया, जब मैंने इसके फैक्टर से डिवाइड किया तो A/B आ गया, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यदि इसके फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया तो ये √2 क्या हो गया, A/B हो गया। √2 A/B हो गया, और ये A/B को प्राइम नंबर्स हो गए, यानी इसके फैक्टर्स ओनली 1 आने चाहिए। क्या आने चाहिए, 1। यदि एक के अलावा कुछ और भी आ गया, है ना, कुछ और भी आ गया फैक्टर, तो हम कह देंगे कि सर ये रेशनल नहीं है, क्योंकि ये रेशनल आप मान के चल रहे हैं, तब ये रेशनल नहीं रहेगा। अगर ये रेशनल रहेगा और हमने इसको को प्राइम में चेंज कर दिया तो इसके फैक्टर्स एक ही आएंगे। वो कैसे, मैंने बार बार आपको बताया कि अगर ये है, इसको हमने को प्राइम में चेंज किया तो इसका फैक्टर 1 आएगा। ये है, इसको मैंने को प्राइम में चेंज किया तो ये आएगा, है ना। ये है, इसको मैंने को प्राइम में चेंज किया, सपोज करिए 4 है तो ये 5/2, ये 5/2, इसका 1 आएगा फैक्टर। अब इसका मतलब 1 के अलावा ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। सेम वही चीज, यदि इसका फैक्टर 1 से अधिक आ जा रहा है तो आप कह देंगे कि ये रेशनल ही नहीं है। तो चलिए, तो देखिए जरा से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो b आएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, b√2 इज इक्वल टू a हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, बहुत अच्छे समझिएगा। तो b√2 का होल स्क्वायर बराबर a²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये b²। अब मैंने आपको बताया कि कोई संख्याएं रूट में रहती हैं, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। अगर √2 है, इसका स्क्वायर हुआ तो 2 आ गया। √3 है, इसका स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा। √5 है, इसका स्क्वायर हुआ तो ये 5 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी √, का जब स्क्वायर होगा तो ये 2 आ जाएगा। 2 को मैंने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू a² हो गया, ये है ना, a² तो हो गया। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है ना, यही को मतलब है। ये देखिए 2b² इज इक्वल टू 2b² इक्वल टू a², यानी b² इक्वल टू a²/2, यानी 2 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। बात को समझिएगा, यानी जो 2 है, ये एक नंबर 2 है, वो इस a² को डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। अब मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में बताया कि यदि कोई प्राइम नंबर्स है वो किसी भी नंबर्स के a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। कैसे, जैसे ये प्राइम नंबर 3 है,
ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 81 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 जो होगा वो 9 को भी डिवाइड करेगा। देखिए कर रहा है नहीं, 3 3 जा 9, और ये भी एक 3 2 जा 6 और 7 2, इसको भी अगर 81 यानी 9 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 9 को भी डिवाइड किया। यदि 4 है वो 64 यानी 8 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। देखिए जरा सा, अगर 8 के स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है तो 4 2 जा 8, 8 को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो उसी टाइप से अगर ये 2a को डिवाइड कर रहा है, 2a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। मतलब इस वाले नंबर्स को 2 डिवाइड कर रहा है ना। अब यदि हम दिखा दें कि ये 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, तब तो इसको प्राइम का 2 फैक्टर मिल गया ना, 1 और 2। और जैसे ही 2 फैक्टर मिल गया तो हम कह देंगे कि ये √2 जो है, जिसको हम को प्राइम a/2 के बीच में इसको हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, उसका एक ही फैक्टर होना चाहिए ये को इसको प्राइम का। तो 2 फैक्टर दे दिया, जब 2 फैक्टर दे दिया तब ये रेशनल ही नहीं है। थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए अब हम पहले इसको करा देते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने दिखा दिया कि 2 इज डिवाइडेड a इज डिवाइडेड बाई 2, यानी a 2 से डिवाइड है। आप एक लाइन लिख सकते हैं, इफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन a इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 2 जो है वो a को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब तो 2 a को डिवाइड कर रहा है, 2 a को डिवाइड कर रहा है ना, ये हमें मिल गया। अब देखिए, अब 2 में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन कर दें, किसी भी चीज का कुछ भी, जैसे 2 है तो 2 में हम कोई भी कांस्टेंट c ले रहे हैं तो वो भी a को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। 2 में कोई भी कांस्टेंट हम ले लें तो वो a को डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे सपोज करिए यदि हमें 27 को डिवाइड कर रहा है तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 6 भी 27 का ये भी इसको डिवाइड करेगा ना, ये भी करेगा कि नहीं करेगा, आराम से करेगा। 6 भी इसको डिवाइड करेगा, निश्चित करेगा, क्योंकि 27/6 तो ये 3 और ये 9 2 9, तो ये इसको डिवाइड किया कि नहीं किया, या तो 2a को डिवाइड किया, 2 जो है वो a को डिवाइड किया, है ना, a को डिवाइड किया, ये a है। तो अब अगर हम 2 में किसी भी इंटीजर्स, मान लीजिए c हमने इंटीजर्स लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो वो a को डिवाइड करेगा। जैसे अब सपोज करिए 2 है, 2 हमारा 8 को डिवाइड कर रहा है ना, 2 8 को डिवाइड कर, तो 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तब पर भी 8 को डिवाइड करेगा। अरे भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी 8 को डिवाइड करेगा, 2 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी डिवाइड करेगा। 2 2 जा 4 तो 8/4 यानी 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 8/6, फिर 2 3 जा 6, 2 ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। 2 4 जा 8, 8/8, यानी इसमें यदि ये 2a को डिवाइड कर रहा है तो कोई भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो वो a को डिवाइड करेगा। वो कैसे मैंने आपको बता दिया, यानी 2c = a। अब दोनों तरफ जरा सा स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया ना, 2c का स्क्वायर मतलब 4c का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3c का स्क्वायर c स्क्वायर = a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू यहां आप रख दीजिए, है ना। तो a स्क्वायर = क्या है, a स्क्वायर ये है, ये देख रहे हैं कि नहीं, तो a स्क्वायर यहां पर भी, a स्क्वायर यहां पर भी, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की वैल्यू आप यहां रखिए, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर = a स्क्वायर की जगह पर 4c स्क्वायर, यही तो आएगा, 4c स्क्वायर आएगा ना। अब ये देखिए 2 से 4 कैंसिल, 2c स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर = 2c स्क्वायर। अब मैंने आपको यही बताया कि यदि 2b को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा तो ये आएगा क्या,
बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो कोई भी इंडियन से कोई मतलब नहीं, तो बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, बी स्क्वायर को क्या कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। वो कैसे, मैंने आपको बताया अभी इधर, जैसे कोई भी नंबर्स है अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। तो 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, बी को भी डिवाइड करेगा, यानी ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, यानी 2 यहां पर ए को भी डिवाइड किया, 2 यहां पर बी को भी डिवाइड किया। और ये ऑलरेडी आपने इसको रेशनल नंबर्स माना, और रेशनल नंबर्स मानने के बाद आप बोल रहे हैं कि P अपॉन क्यू इसका फॉर्म है, और इसको मैंने को प्राइम में चेंज किया, काट पीट दिया, और ये इसके ऐसा नंबर्स आया, ये को प्राइम हो गया। और ये को प्राइम का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर एक से अधिक फैक्टर हो गया, 1 और 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक से अधिक फैक्टर हो गया और होना नहीं चाहिए था, तो मतलब ये गलत लिए हैं आप, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना कि √2 आपने रेशनल लिया है तो ये निश्चित ही गलत है। अगर ये √2 रेशनल होता तो यहां पर 1 के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर न आता, लेकिन 1 के अतिरिक्त यहां पे फैक्टर एक 2 यहां पर ए को भी डिवाइड कर दिया, 2 यहां पर बी को भी डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है आप ये रेशनल को ही गलत लिए हैं। अगर आप इस रेशनल नंबर्स को गलत न लिए होते तो ये इसका जो है ये को प्राइम फैक्टर केवल 1 ही आता, इसके अतिरिक्त नहीं आता। जैसे एग्जांपल्स है, आप यहां से चले, सपोज करिए आप यहां से चले और आपको एक किसी मित्र के यहां अपने जाना है, ठीक, तो आपको जाना यहां था, और जैसे ही आप यहां पहुंचे तो आपने डिसीजन लिया कि ये होगा कि होगा, कंफ्यूज हो गए, आपने इस रास्ते को पकड़ा, और यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं, अगला स्टॉपेज वही है। तो जब आप यहाँ पहुंचे तो देखिए कि यहाँ पे मार्केट है, वो घर ही नहीं, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि वो हो ये मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, वो रास्ता सही होगा, वो पकड़ते चलाया था। यानी जैसे ही आपने √2 को रेशनल नंबर्स लिया तो ये आकर के यहाँ गलत बता रहा है कि हाँ इसके फैक्टर 1 और 2 होंगे, 1 नहीं होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि अच्छा √2 इसका मतलब है कि इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। तो इस प्रकार से √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, थोड़ा सा कंसेप्ट वाली चीजें हैं, मैंने प्रयास किया कि 0 लेवल से आपको बताया जाए अच्छे ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पीछे करिए, अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर करिए, बुक्स को पढ़िए, फिर आप देखिए बहुत अच्छे से, इससे सरलतम, इससे इजी लैंग्वेज में पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ना तो कोई बता सकता है, क्योंकि जितना इजी से इजी वे हो सकता है उतना मैंने बताया, एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद एक एग्जांपल्स और है, वो √3 है, तो सेम उसी तरीके से होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बाकी हम क्वेश्चंस में कराएंगे तो समझ में आपको आएगा ही। तो ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 5 - √3 इज इरेशनल नंबर्स, कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। सेम उसी प्रोसेस से हम चलेंगे, क्या करेंगे कि इसको हम रेशनल नंबर्स मान लेंगे, 5 - √3 इसको हम मानेंगे रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। अगर हम इसको रेशनल नंबर्स मानेंगे तो इसको 5 - √3 को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर्स होगा तो इसको p अपॉन क्यू और q डज नॉट 0 इसके फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। आपको मैंने रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन बताई ना, तो उसी के फॉर्म में तो है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेशनल नंबर्स दे दिया a, तो मतलब a अपॉन 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर ये हम मान रहे हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि ये इरेशनल नंबर्स है, लेकिन हम रेशनल नंबर्स मान के चल रहे हैं। लास्ट में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम कह देंगे अच्छा अच्छा तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं था, इरेशनल था। तो चलिए देखते हैं, इसको हमने क्या माना, ये रेशनल नंबर्स है, तो इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। और तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3 को उधर ले गए और a अपॉन बी को इधर ले आए, तो a अपॉन बी इधर पॉजिटिव है, इधर आया नेगेटिव हो गया, है ना। अब ये √3 इधर क्या गया, क्या हो गया, निगेटिव था तो उधर गया पॉजिटिव हो गया। अब ये √3 क्या होता है आप जानते हैं, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो ये इरेशनल नंबर्स है, इसका मतलब
ये अब देखेंगे ये क्या आ रहा है, उसके बाद फिर आपको हम थोड़ा क्लियर कर देंगे। तो ये देखिए, ये 5 आप देख ही रहे हैं। 5 क्या है? 5 रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है ना? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये p, ये q डज नॉट जीरो है और p q इंटीजर्स है ना? इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। a/b हमने ये माना है कि ये रेशनल है। a/b यही तो है। तो a/b को, इसको हमने माना है रेशनल है, यानी a/b क्या है? यही है, यानी रेशनल है। तो रेशनल में से मैंने आपको बताया ये रेशनल नंबर है एक 5, और इसमें से रेशनल नंबर है a/b। तो रेशनल में से रेशनल घटाइए, रेशनल में रेशनल जोड़िए, रेशनल में रेशनल का गुणा करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, वो क्या आता है? रेशनल। क्या आता है? रेशनल। यानी ये नंबर्स क्या हुए? रेशनल हुए। रेशनल हुए ना? रेशनल नंबर्स हुए। तो रेशनल है, इसका मतलब कि ये नंबर्स √3 के बराबर है, यानी ये भी रेशनल होना चाहिए। यानी भाई इधर अगर इधर 2 है, इधर x है, यानी x की वैल्यू भी क्या है? 2 ही है। यही तो होता है। जैसे हमने p बराबर 3 लिख दिया, इसका मतलब है कि ये p भी 3 है। 3 के स्थान पे p लिख सकते हैं, p के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। यही तो होता है। तो यदि ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? इरेशनल है। √2 क्या है? √3 क्या है? इरेशनल है। यानी कि ये गलत है। ये जो आ रहा है ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है भैया। ये इरेशनल नंबर्स है और आप बता रहे हैं कि ये रेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो इसको भी इरेशनल आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने यहां पर ही गलत ले लिया। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि ये रेशनल है ना? a/b, इसका मतलब है कि a/b जो है वो इरेशनल रहा होगा शायद। तो इरेशनल में अगर हम क्या करेंगे, किसी रेशनल से इरेशनल को घटाएंगे तो वो आता है इरेशनल। यानी a/b क्या होगा? शायद इरेशनल होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये दिया है कि सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हम पहले इसको मान लेते हैं 5 - √3 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि भैया ये रेशनल है। इरेशनल मानना है तो हमने रेशनल पहले माना कि ये रेशनल है। तो जब रेशनल है तो 5 - √3 को a/b में लिख सकते हैं। इसको हम अगर ये रेशनल माने हैं तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो अब इसको जरा सा क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। a/b को इधर लाइए तो ये प्लस है तो a/b माइनस हो जाएगा, और ये √3 माइनस है तो ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 5 क्या है? 5 आप जानते हैं ना क्या? पहली बात तो आप ये बताइए कि √3 क्या है? √3 क्या है? इरेशनल है। इरेशनल है, √3 इरेशनल है। 5 क्या है? 5 हमारा रेशनल है। क्यों रेशनल है? मैंने आपको 1000 बार बताया। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अगर हम रेशनल में कोई भी रेशनल है और आप ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी रेशनल है, a/b आपने यहाँ पे माना हुआ है, ये a/b क्या है? 5 - √3, और 5 - √3 क्या है? रेशनल। तो ये क्या है? रेशनल। तो अगर किसी रेशनल में किसी रेशनल को घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो वो क्या आता है? रेशनल, है ना? यही तो आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें से इस रेशनल में से रेशनल गया, यानी ये पूरा रेशनल आया। ये क्या हुआ? रेशनल। रेशनल हुआ। लेकिन ये होना, ये रेशनल बराबर इरेशनल। अरे भैया समझिए जरा सा, ये रेशनल हुआ लेकिन ये बराबर √3 है, यानी √3 को भी रेशनल ही होना चाहिए। जैसे हमने लिया x बराबर 4, यानी 4x है, x 4 है, x के स्थान पे 4 रख सकते हैं, 4 के स्थान पे x रख सकते हैं। तो ये हुआ कि रेशनल बराबर इरेशनल नहीं हो सकता। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, क्योंकि ये इज इक्वल टू है ना, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल ही होना चाहिए, है ना? ठीक, ये भी लेकिन ये बता क्या रहा है? इरेशनल। ये उल्टा बता रहा है कि ये √3 तो इरेशनल है, यानी इसको भी इरेशनल आना चाहिए। तो इसको इरेशनल आने के लिए 5 तो नंबर्स है, ये तो रेशनल है, ये तो हमें दिख ही रहा है। a/b जो है
वो हो सकता है गलत हमने ले लिया है। अगर ये इरेशनल होता तब चेक कर लीजिए जरा सा, इरेशनल था तब तो ये रेशनल माइनस इरेशनल ये बराबर इरेशनल होता है। अगर रेशनल में से इरेशनल को घटाते हैं तो वो इरेशनल आता है, यानी a अपॉन बी जब इरेशनल होगा तब ये अंडर रूट 3 इरेशनल होगा। यानी a अपॉन बी अगर इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा, तब ये रेशनल होना चाहिए, जो कि गलत है। यानी a अपॉन बी यानी ये जो हमारा है उसको ये रेशनल नहीं होना चाहिए, इसको इरेशनल होना चाहिए। बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब देखिए एक और है आपका, उसको भी जरा सा देख लीजिए आप। तो देखिए हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट 3 अंडर रूट 2 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो 3 अंडर रूट 2 को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, जरा सिंप्लीफाई इसको करिए, अंडर रूट 2 को इधर रहने दीजिए, a अपॉन 3b, है ना, a अपॉन 3b हो गया। यानी a अपॉन बी ऑलरेडी हमने इसको क्या माना है, रेशनल। a अपॉन बी किसके बराबर है, 3 अंडर रूट 2 को, और 3 अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल, यानी ये भी रेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स में किसी रेशनल नंबर्स है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसमें 3 क्या है, ऑलरेडी रेशनल है। तो रेशनल में रेशनल का डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, रेड करिए, तो वो क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल। यानी ये टोटल नंबर्स क्या होगा, रेशनल। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रेशनल है और 3 ऑलरेडी रेशनल है। अरे भाई 3/3 को 1 लिख देंगे, रेशनल नंबर सही है। तो रेशनल में 3 से डिवाइड किए तो रेशनल आना चाहिए, लेकिन ये है क्या, इरेशनल। अगर ये रेशनल है, जैसे ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल, तो ये रेशनल है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि ये अंडर रूट 2 इरेशनल है, इरेशनल। तो ये पूरा इरेशनल आना चाहिए। अंडर रूट 2 तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ, वो कैसे मैंने इसके पहले प्रूव भी कर दिया। तो ये क्या आना चाहिए, इरेशनल, लेकिन आ क्या गया, रेशनल। मतलब कि a अपॉन बी इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। और किसी इरेशनल में रेशनल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल आएगा। यानी a अपॉन बी इरेशनल है, रेशनल नहीं है। a अपॉन बी इरेशनल, यानी a अपॉन मतलब ये इरेशनल होगा। अगर रेशनल होता तो ये पूरा इरेशनल बताता, है ना। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बाकी हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक अलग वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप वहां से देख लीजिएगा। ये हमारी पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी कि अंडर रूट को कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है ना। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।